गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सेकेंड लेसन पढ़ेंगे, हम भी बनिए महान। यानी कि हमने कई लोगों महान की बातें सुनी होंगी ना, महान इंसानों की। यहाँ पे यानी कि ऐसे ही कोई एग्जाम्पल देके हमें बताया गया कि हम भी उनके जैसे महान बने। आप अपनी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर से रिलेटेड कुछ बताया गया है। चैप्टर के स्टार्टिंग में सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। यानी कि यहाँ पे ऐसा बताया गया कि सीधे साधे कार्य यानी कि हम लोग जो सही कार्य करते, काम करते, कर्तव्य पालन अपना फर्ज करते हैं, जो हमारा कर्तव्य वो करते, प्रामाणिकता यानी कि सच्चाई, ईमानदारी, मानवता और अभ्यास यानी पढ़ाई, ये सब करने के बाद एक गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। ठीक है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए। यानी कि यहाँ पे देखिए 4 महान इंसानों के जीवन से जुड़े एक एक प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण दृष्टत्व होते हैं। यानी कि वो 4 प्रसंग जो है उसमें हमें उनके गुण दिखाई देंगे। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। यानी कि उनके ये जीवन से हमें प्रेरणा लेनी है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। यानी कि उनमें जो थे गुण वो हम अपनाएंगे तो हम भी महान बन सकते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में 4 लोगों के जीवन पे आधारित 4 घटनाएं दी हुई है। ठीक है। तो हम उसके 2 पार्ट करेंगे। पहले हम 2 ही पढ़ेंगे, उसके बाद सेकेंड पार्ट में 2 पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कर्तव्य। देखिए कर्तव्य के बारे में बताया गया है। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। यानी कि देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है कि मेले की बात है, वहाँ पे बहुत सारे खिलौने बिकते हैं। तो एक बच्चा जो है वो खिलौना खरीद रहा है और उसका नाम क्या है? नरेंद्र। नरेंद्र नाम किसका था बचपन का? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है। तो उनके बारे में बताया गया कि वो 2 रुपए का, सारे बच्चे खिलौने खरीदते थे पर ये क्या खरीद रहे हैं? शिवलिंग। ठीक है। शिवलिंग खरीदा और उनके पास अब क्या बची थी? चवन्नी बची थी। तो वो नरेंद्र ने, यानी कि एक बच्चा रो रहा था तो नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? तो लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। यानी कि दूसरे लड़के की चवन्नी खो गई थी और वो रो रहा था। तो नरेंद्र पूछा कि क्यों रो रहे हो? तो वो कहता है कि मेरे पास एक चवन्नी थी जो खो गई है, अब मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा तो वो मुझे बहुत ही पीटेगी। तो कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। यानी कि वो बच्चा रो रहा था, उसकी खो गई थी चवन्नी और उसके मार का डर था। तो नरेंद्र क्या करता है, उसके पास जो चवन्नी बची थी ना शिवलिंग लेने के बाद, तो वो अपनी चवन्नी जो है वो इस लड़के को दे देता है और वो कहता है कि अब कोई बात नहीं है। ठीक है। और वो आगे चले जाते हैं। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। यानी कि नरेंद्र वहां से थोड़ी दूर आगे जाता है कि मोटर यानी कि गाड़ी आते हुए देखता है। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। यानी कि एक छोटा बच्चा वही रास्ते पे चला जा रहा था, उसको पता ही नहीं था, बेखबर था कि वहां से कोई गाड़ी आ रही है, वो अपनी धुन में जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। यानी कि नरेंद्र देख रहा था कि वो बच्चा गाड़ी के सामने जा रहा है और उसको पता नहीं है कि गाड़ी आ रही है। अगर उसको नहीं हटाया तो वो गाड़ी के नीचे आ जाएगा। इसलिए नरेंद्र क्या करता है, झपट के दौड़ के जाता है और तुरंत वो बच्चे को खींच लेता है।
एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। यानी कि अगर नरेंद्र ने एक पल की भी देरी करते तो वो बच्चा मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। यानी कि वो बच्चे को बचाने की जल्दी में, इतने जल्दी में गया कि उसके हाथ से उसने जो शिवलिंग खरीदा था वो उसके हाथ से छूट जाता है और वो टूट जाता है। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यानी कि ये घटना होती है तो बहुत, मेले में तो भीड़ होती है ना, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं चारों ओर और कहते हैं कि ये बेचारे बच्चे का तो बहुत नुकसान हो गया, उसको बचाने के चक्कर में उसका शिवलिंग टूट गया, कितने चाव से, यानी कितने प्यार से उसने खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। यानी वो कह रहा है कि शिवलिंग टूट गया तो क्या हुआ, सबसे पहला तो इस बच्चे की जान बचाना मेरे लिए कर्तव्य का पहला कर्तव्य था, शिवलिंग बचाना दूसरा था। ठीक है, पहले किसी की जान की कीमत हम किसी के साथ बराबरी नहीं कर सकते। जान चली जाए तो दोबारा नहीं आती है, शिवलिंग तो टूट गया तो हम दोबारा खरीद सकते हैं ना। तो वो कहता है कि पहला कर्तव्य मेरा जान बचाना था। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि वो कहते हैं कि शिवलिंग तो एक वस्तु थी, उससे भी ज़्यादा कीमती क्या है, हमारा जीवन जो हमें मिला है। मानवता सबसे ऊपर है। यानी वो कहते हैं कि मानवता सबसे ऊपर है। मानवता यानी कि दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के लिए कुछ करना, निस्वार्थ भाव कि कोई भी दिल में स्वार्थ नहीं हो। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चल के स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि वो बचपन से इतने निस्वार्थ थे, लोगों के लिए कुछ कर रहे थे और वो आगे चल के क्या बने, स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए, जिन्हें हम सब तो जानते हैं। तो देखिए, ये हुआ उनका कर्तव्य, उन्होंने हमें कर्तव्य पालन करना सिखाया। अगर सोचिए हमारे सामने ये घटना होती तो हम पहले क्या करते, हमारा कर्तव्य भी यही होता ना कि हम उस बच्चे की जान बचाए। तो हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और मानवता दिखानी चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो ही दूसरे लोग हमारी हेल्प कर पाएंगे ना। तो यहाँ से हमें ये सीखना है। अब देखिए सेकंड, नियम सबके लिए, यानी कि जो रूल होते हैं, नियम होते हैं, वो सबके लिए होते हैं, उसमें कोई अलग अलग नहीं होते हैं। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। यानी कि देखिए, ये सेकंड जो है उसमें कहाँ की बात है, पूना की बात है। ठीक है, और सन 1885 की बात हो रही है। वहाँ पे पूना में एक न्यू इंग्लिश हाई स्कूल बनी थी, वहाँ पे समारोह हो रहा था और प्रमुख द्वार यानी कि मेन गेट होता है ना, वहाँ से स्वयं सेवक नियुक्त था। यानी कि स्वयं सेवक यानी कि जो खुद से सेवा करता है, अपने आप से सेवा करता है, वो वहाँ पे खड़ा किया गया था गेट पे, कर्तव्य भार यानी कि उसको वो काम दिया गया था। आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देकर, यानी कि वहाँ पे जो जो आएंगे अतिथि यानी कि गेस्ट आएंगे, उनका निमंत्रण पत्र यानी कि इनविटेशन कार्ड देखकर और उन्हें उनके यानी कि वहाँ पे सीट फिक्स की गई थी कि उनके इनविटेशन कार्ड पे लिखा हुआ था, तो उसको ये काम दिया गया था कि वो अपना कार्ड लेके आएंगे तो वो उन लोगों का कार्ड देके और उनको उनकी जगह पे बिठा दे जो फिक्स की गई है। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। यानी कि देखिए, अब उस समारोह के मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट जो थे वो कौन थे, मुख्य न्यायाधीश यानी कि जज जो होते हैं ना, वो महादेव गोविंद रांडे उनका नाम था। वो जैसे ही स्कूल के मेन गेट पर आते हैं, वैसे ही स्वयं सेवक यानी जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है, वो क्या करता है, उनको अंदर जाने से रोक देता है और पूछता है कि आपका निमंत्रण पत्र कहाँ गया। देखो, अब उसका काम यही है, वो पूरी ईमानदारी से कर रहा है। कोई भी आए, छोटा हो या बड़ा हो, उसको सबका कार्ड देखना था, तो वो उससे भी, जो चीफ गेस्ट है उनसे भी वो
कार्ड मांगता है। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। यानी कि वो चीफ गेस्ट जो हैं उन्होंने जवाब दिया कि मेरे पास कोई इनविटेशन कार्ड नहीं है, क्षमा करें तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। यानी कि वो कहता है कि आप मुझे माफ़ करिए तो मैं आपको अंदर जाने नहीं दूंगा, प्रवेश करने नहीं दूंगा। स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था, यानी कि वो बहुत ही प्यार से उनको जवाब दे रहा था, कोई गुस्से में नहीं दे रहा था, पूरे नम्रतापूर्वक रिस्पेक्ट के साथ उनको आंसर दे रहा था। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। यानी कि जब दूसरे लोगों ने देखा कि हमारे चीफ गेस्ट आ गए गेट पे, तो सारे दौड़े दौड़े आते हैं और उनका स्वागत करने लगते हैं और उनको कहते हैं कि चलिए स्टेज की तरफ ले जाते हैं सारे। पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। यानी कि वो जब ले जाते हैं ना चीफ गेस्ट को स्टेज की तरफ, तो उनके आगे जाके कहता है कि देखिए अब आप लोग ही मेरे काम में बाधा डालेंगे, यानी कि मुझे चेक करने नहीं देंगे इनविटेशन कार्ड, तो मैं अपना काम कैसे ईमानदारी से कर पाऊंगा, कैसे कर्तव्य पालन कर सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। यानी कि वो स्वयं सेवक कहता है कि कोई भी अतिथि है, चीफ गेस्ट आए कि कोई भी गेस्ट है, उसके पास इनविटेशन कार्ड होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यानी वो कहता है कि मैं भेदभाव नहीं कर सकता हूँ, गेस्ट हो या चीफ गेस्ट हो या कोई भी सामान्य इंसान हो, मैं किसी में भेदभाव नहीं कर सकता। मैं सबके लिए एक ही नियम रखूँगा और मैं सबका इनविटेशन कार्ड चेक करूँगा। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। यानी कि जो स्वयं सेवक था वो गेट पे, वो आगे चल के जब बड़े हुए तो किसके नाम से जाने गए, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, उसके नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने देश को आज़ादी कराने के लिए बहुत सी देश की सेवा की है। तो देखिए ये सेकंड जो घटना हुई उसमें हमें क्या सीखने को मिला, इन्होंने भी अपना कर्तव्य पालन किया और पूरी ईमानदारी से प्रामाणिकता से किया, किसी में कोई भी भेदभाव नहीं किया। तो इनसे हमें यही सीखना है कि हम भी ईमानदार रहें, कोई भी काम में कोई भी भेदभाव ना करें, किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट और किसी को बिना रिस्पेक्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें सबको समान रिस्पेक्ट देनी चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। यही हमारी प्रामाणिकता, ईमानदारी है और कर्तव्य पालन है, ठीक है, हमें भी ऐसे ही काम करना है। तो ये 2 पार्ट हमने पढ़ लिए, अब आगे के जो 2 हैं वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।